डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है राजस्थान में लोकायुक्त। लोकायुक्त एक जन अभियोग निराकरण संस्था है जो आम जनता की द्वारा की गई शिकायतों को प्राप्त करती है, उनकी जांच करती है। किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की कुशलता और उसकी विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यवस्था में जन अभियोग जो तंत्र है वो किस प्रकार का है। राजस्थान में जन अभियोग निराकरण की जो संस्थाएं हैं उनमें मुख्यमंत्री महोदय के अधीन जन अभियोग निराकरण प्रकोष्ठ है, जिला जन अभियोग निराकरण समितियां भी हैं, राज्य अन्वेषण ब्यूरो है और लोकायुक्त है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में लोकायुक्त जो संस्था है उसकी स्थापना कब हुई। तो अगर हमसे पूछा जाता है कई बार कि किस स्टेट में सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई, तो सबसे पहले जब स्थापना का सवाल आता है तो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें 1971 में सबसे पहले ये संस्था स्थापित की गई। यद्यपि 1970 में उड़ीसा राज्य ने लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए कानून पारित किया, लेकिन स्थापना है ये 1983 में उड़ीसा में हो पाई थी। तो इसलिए सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट ऐसा था कि जिसने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में 1973 में आम जनता को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, जिसे 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति मिली और 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में लोकायुक्त नामक संस्था कार्यरत है और यह संस्था आम जनता को स्वच्छ, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है। लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है और राज्यपाल महोदय के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, अधिनियम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा जो लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी वह राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर में मोहर से युक्त वारंट द्वारा की जाएगी। इसके बाद में देखते हैं कि शपथ लोकायुक्त को पद की जो शपथ है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा ही दिलाई जाती है। इसके बाद लोकायुक्त का स्तर आता है। अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के लोकायुक्त का जो स्तर होगा वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा और लोकायुक्त को मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन एवं पेंशन की सुविधाएं प्राप्त होंगी। लोकायुक्त महोदय का जो कार्यकाल है वो अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। अब देखिए इसके बाद में कि लोकायुक्त जो सचिवालय है उसका आंतरिक जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो प्रमुख के तौर पर लोकायुक्त महोदय होते हैं, उनके अधीन उप लोकायुक्त होते हैं और प्रशासनिक सहायता के लिए सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव होते हैं।
सचिव पद पर जो नियुक्ति की जाती है वो लोकायुक्त महोदय द्वारा की जाती है, और ये जो सचिव पद है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग से इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं, जबकि उप सचिव पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा या राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारियों में से नियुक्ति की जाती है। और आंतरिक रूप से सचिवालय के कार्य को 5 शाखाओं में बांटा गया है। स्वागत का संस्थापन का शाखा, लेखा शाखा और पुस्तकालय शाखा और परिवाद शाखा। इसके बाद में देखिएगा कि लोकायुक्त के कार्य क्या हैं। तो लोकायुक्त जो संस्था है आम जनता से, मंत्रियों, राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध आम जनता से शिकायतों की प्राप्ति करना और उनका पंजीकरण करना। तो पहला कार्य होगा शिकायतों की प्राप्ति और उनका पंजीकरण करना। इसके बाद में प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष ढंग से जांच करना, ये इनका दूसरा कार्य है। यानी जो आम जनता शिकायत करती है उन शिकायतों की प्राप्ति करती है, उनका पंजीकरण करना और उनकी निष्पक्ष ढंग से जांच करना। जांच के उपरांत की कार्रवाई यानी अन्वेषण के बाद की कार्रवाई करना। अब जब शिकायत की, उसकी जांच की गई, अन्वेषण किया गया, तो अन्वेषण करने के बाद में लोकायुक्त जो संस्था है अपनी कार्रवाई करती है। उस कार्रवाई में है कि यदि मामला झूठा है, यदि मामला किसी दुर्भावनावश किया गया है, किसी को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया गया है, तो उस मामले को निरस्त कर देना। और यदि मामला सही है, सत्य है, तो सक्षम अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना। यह ध्यान देना है कि लोकायुक्त को किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, दंडित करने की जो शक्ति है वो केवल एक मामले में है कि यदि शिकायत दुर्भावनावश की गई है, झूठी शिकायत है, असत्य है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी शिकायतकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति है वो लोकायुक्त को प्राप्त है। इसके अलावा लोकायुक्त सचिवालय के कार्मिक में वित्तीय प्रशासन का संचालन करना है, वह भी लोकायुक्त संस्था का कार्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोकायुक्त संस्था क्या है, लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब की गई, भारत में सबसे पहले किस स्टेट में हुई लोकायुक्त संस्था की स्थापना, फिर लोकायुक्त सचिवालय का संगठन कैसा है और लोकायुक्त के कार्य क्या है। इस प्रकार से हमने लोकायुक्त के बारे में आज अध्ययन किया। थैंक यू।